बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही यूनिक रेसिपी, ब्रेड से बने हुए रसगुल्लों की रेसिपी। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने इन्हें ब्रेड से बनाया है। ये इतने सॉफ्ट और जूसी बनेंगे और इंशाल्लाह ये आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं कि ये मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी कैसे बनती है। मैंने 10 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अब हम इनके किनारे किसी भी छुरी या किचन सीजर की मदद से काट लेंगे। मैंने यहाँ प्लेन ब्रेड यूज़ की है, आप मिल्की ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि हमने फ्रेश ब्रेड ही यूज़ करनी है, बासी ब्रेड या पुरानी ब्रेड यूज़ नहीं करनी, वरना रसगुल्ले बिल्कुल भी अच्छे और नरम नहीं बनेंगे। यहाँ मैंने सारे ब्रेड के स्लाइसेस के किनारे काट लिए हैं। अब एक बाउल में सारे ब्रेड स्लाइसेस को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के शामिल कर लेंगे और इसमें 1/4 कप के करीब दूध शामिल करेंगे। पहले हम थोड़ा सा ही शामिल करेंगे और दूध और ब्रेड को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध शामिल किया है। हमारा ब्रेड और दूध का मिक्सचर तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। रसगुल्लों के लिए चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए मैंने 2 कप पानी लिया है और इसमें 1 कप चीनी का शामिल करेंगे और दरमियानी आंच पे चम्मच चलाते हुए हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे। हमने यहाँ 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, बस हमने रसगुल्लों के लिए चाशनी तैयार करनी है। जब इसमें बॉयल आ जाए तो 1 टेबलस्पून के करीब दूध शामिल करेंगे। दूध डालने से चीनी की जितनी भी मैल होगी वो छाग बन के सतह पे आ जाएगी और हम इस छाग को निकाल लेंगे और हमारा शीरा बिल्कुल नीट और क्लीन तैयार होगा। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अरके गुलाब शामिल करेंगे। चाशनी को 10 मिनट के लिए रेस्ट देके इसे हम छान लेंगे। यहाँ ब्रेड और दूध के मिक्सचर को रेस्ट दिए हुए 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद इसमें 2 टेबलस्पून भर के आइसिंग शुगर या पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे और पिसी हुई चीनी को ब्रेड और दूध के मिक्सचर के साथ अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब हाथों को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, जितना आप पसंद करते हैं, छोटे या बड़े, क्योंकि चाशनी में जब हम इनको पकाएंगे तो ये फूल के और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। ये देखें, ये साइज़ परफेक्ट है। मैं इसी तरह सारे रसगुल्ले तैयार कर लूँगी। ये देखें, मैंने यहाँ सारे बॉल्स तैयार कर लिए। इतने ब्रेड मिक्सचर में मेरे 16 रसगुल्ले बने हैं। चाशनी को एक बार फिर से गर्म करके सारे बॉल्स एहतियात से थोड़े थोड़े फासले में इसमें रखते जाएंगे। मैंने यहाँ फ्लैट पैन यूज़ किया है। अगर हम कोई डीप डिश या कढ़ाई वगैरह यूज़ करते तो सारे बॉल्स एक दूसरे के साथ लग के चिपक सकते थे, इसलिए फ्राइंग पैन में मैंने इनको बनाया है। जब हम बॉल्स डालेंगे तो 3 मिनट तक हमने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 3 मिनट के बाद हम इन्हें फ्लिप करते हुए और इनके ऊपर शीरा डालते हुए ऐसे हल्का हल्का चम्मच चलाते हुए इनको पका लेंगे। हमने इनको 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है। इतने टाइम में ये अच्छे से कुक हो जाएंगे और ऐसे चाशनी ऊपर डालते रहेंगे। ये जो चाशनी की झाग है ये सिर्फ पकने की वजह से है। जैसे ही हम चूल्हा बंद करेंगे ये झाग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब यहाँ रसगुल्लों को पकते हुए 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इनका चूल्हा बंद कर देंगे और चूल्हा बंद करके हम इन्हें किसी डीप डिश या बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ एक बाउल में मैं सारे रसगुल्ले निकाल के और इसका सारा शीरा भी शामिल करके इनको ढक के रूम टेम्परेचर पे मुकम्मल ठंडा कर लेंगे और फिर सर्व करेंगे। इनको फ्रिज में ठंडा नहीं करना, रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करेंगे।
मुकम्मल ठंडा होने के बाद आप इन्हें सर्व करेंगे और ऊपर से थोड़ी सी चाशनी भी डाल देंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ हम इन्हें गार्निश कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी आज की ये यूनिक सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। देखें माशाल्लाह से कितने नरम और सॉफ्ट बने हैं। आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो बार बार इंशाल्लाह बनाएंगे। अगर आपको मेरी आज की ये यूनिक सी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन पे सेट करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।